तो एज यू ऑल नो इस सीजन के अंदर कुछ ज्यादा ही एनिमेज एयर हो चुके हुए और उन एनिमेज में से एक एनिमे को लेके काफी ज्यादा बातें होना शुरू हो गई थी बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा करेक्टर है जो कि गोजो सातोरू से मिलता जुलता है। तो अब तुम लोगों को पता है कि जिस एनिमे में भी जेजेके का कोई करेक्टर आ गया और वो गोजो हो गया तो फिर तुम लोगों को पता है कि फैंस कितने ज्यादा पागल हो जाते हैं। तो जब ये एनिमे नया आया था पूरे इंटरनेट के अंदर हर बंदा इस करेक्टर को गोजो से कंपेयर करना शुरू हो गया था बिकॉज लोग कह रहे थे कि इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। जैसे इस एनिमे के अंदर हमारा किफरी भाई साहब जो है वो भी एक टीचर होते हैं और वो भी अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा होता है और इसी के साथ साथ गोजो की तरह हमारा किफरी भाई साहब भी इस एनिमे के अंदर पता नहीं कहीं ना कहीं गायब भी रहते हैं। अब वैसे तुम लोगों को टाइटल और थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस एनिमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं विच हैट एटलियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि एकदम से ही आया और एकदम से ही इसने लोगों को अपनी तरफ माइल करना शुरू कर दिया है। तो यह आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी एनिमे के बारे में थोड़ी बहुत बात करने लगा हूं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब अगर तुम लोग मेरा चैनल काफी टाइम से देखते हुए आ रहे होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि मुझे मैजिक टाइप के एनिमेज को इतने खास अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए जब मैंने इस एनिमे के बारे में सुना था तो मैं कुछ इतना खास एक्साइट नहीं हुआ था बिकॉज लोग कह रहे थे कि इसके अंदर काफी ज्यादा मैजिक है। लेकिन फिर जब मैंने ये एनिमे देखना स्टार्ट किया था तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पहली एपिसोड के बाद ही इस एनिमे के अंदर पूरा घुस चुका हुआ था। आई मीन फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो हो गया था ओ भाई साहब, मतलब मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर कुकू की मदर के साथ जो हो गया था ओ भाई साहब। खैर अब अगर मैं तुम लोगों को इस एनिमे का थोड़ा बहुत प्लॉट बताऊं तो इस एनिमे के अंदर हमें एक मैजिक वर्ल्ड दिखाई हुई है और इसके अंदर हमारे विचेस होते हैं जो कि सारे के सारा मैजिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो बंदा एज अ विच पैदा नहीं होता वो मैजिक नहीं कर सकता। और इस एनिमे के अंदर हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम कुकू है, जी हाँ, इस एनिमे के अंदर हमारा लीड कैरेक्टर एक फीमेल होती है। तो उसको मैजिक करने का बहुत ज्यादा शौक होता है लेकिन जस्ट बिकॉज वो एज अ विच पैदा नहीं हुई होती तो इसीलिए उसकी मदर जो होती है वो उसको बार बार मैजिक करने से रोक रही होती है। और फिर उसके बाद हमारा गोजो पार्ट 2 हमारी कुकू के घर जाता है अपना काम करवाने के लिए और वहां पे वो हमारी कुकू की कपड़ों की कटाई को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वहां पे वो हमारी कुकू को कहता है कि ये जो तुम्हारी कपड़ों की कटाई है ये भी एक्चुअल में एक मैजिक ही है। अब उसकी इस बात के बाद हमारी कुकू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी तरफ से मैजिक करने की कोशिश करती है लेकिन गलती से वो एक फॉरबिडन मैजिक कर देती है और फिर उसके बाद जो होता है उसके साथ और फिर उसी वक्त वहां पे गोजो पार्ट 2 आ जाता है हमारी कुकू को बचाने के लिए और वहां से वो उसको उठा के अपने इलाके में ले जाता है जिसको इस एनिमे के अंदर एटलियर का नाम दिया गया है। अब वहां पे जितने भी सारी विचेस है उन सबको तो मैजिक करना आता है लेकिन हमारी कुकू को मैजिक करना नहीं आता। तो इसीलिए वहां पे फिर हमारी कुकू का टेस्ट होना शुरू हो जाता है कि क्या ये वाकई में मैजिक कर सकती है। तो वो सब कुछ देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। आई मीन अगर तुम लोगों को शोनन एनिमेज अच्छे लगते हैं तो फिर तुम लोगों को ये एनिमे 100% मजा आएगा। आई मीन ये वैसे एक शोनन एनिमे तो है नहीं लेकिन इसके अंदर शोनन एनिमे की काफी ज्यादा खसूसियात हैं। आई मीन जिस तरह हमारी कुकू का मैजिक को लेके इतनी डिटर्मिनेशन दिखाना और फिर ये हमारी कुकू की एक तरह की जर्नी ही है मैजिक को सीखने के लिए। तो इसीलिए अगर तुम लोगों को भी मैजिक टाइप के एनिमेज अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर भी तुम्हें ये एनिमे अच्छा लगेगा जस्ट बिकॉज इसके अंदर की जो स्टोरी है और इसके अंदर की एनिमेशन को लेकर अगर मैं बात करूं तो वो इस एनिमे का मेन पॉइंट होगा। आई मीन फर्स्ट एपिसोड को देखने के बाद आई वॉज जस्ट प्लीज्ड कि यार इतनी ज्यादा आई प्लीजिंग इसकी एनिमेशन है। आई मीन वो सारा सीनरी जो इन्होंने एनिमेट किया हुआ है और फिर कैरेक्टर्स को इन्होंने जिस तरह एनिमेट किया हुआ और वो सब छोड़ के जब हमारे कैरेक्टर्स मैजिक कर रहे होते हैं उस दौरान की जो एनिमेशन है इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई मीन उन सीन्स के अंदर शोनन एनिमेज की तरह कोई बंदा चिल्ला नहीं रहा होता लेकिन उसके बावजूद वो सीन इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई जब भी एनिमे देखते हुए मैजिक के सीन्स आए तो मैंने वो 5-6 दफा रिपीट पे जरूर देखा है। अभी वैसे इसका सीजन 1 ही है तो इसीलिए अभी ज्यादातर स्टोरी को सेटअप ही कर रहे हैं लेकिन आगे जाके मार्क माय वर्ड्स ये एनिमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा है। और अगर मैं इस एनिमे के एनिमे स्टूडियो के बारे में बात करूं तो वो मैं काफी ज्यादा शौक हो गया था। आई मीन जब मैंने इसकी एनिमेशन देखी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार कोई बड़ा एनिमे स्टूडियो होगा जिसने इस एनिमे को एनिमेट किया है लेकिन फिर जब मैंने इसका एनिमे स्टूडियो देखा तो वो स्टूडियो बग्स था और इस एनिमे स्टूडियो ने सिर्फ एक एनिमे एनिमेट किया हुआ और वो है ज़ूम 100 और तुम लोगों को पता है कि उसकी एनिमेशन ठीक है काफी ज्यादा अच्छी थी और काफी ज्यादा कलरफुल थी लेकिन उसकी लास्ट एपिसोड को लेके जो फड्डा वगैरह हुआ था वो सब कुछ तुम लोगों को पता है। और फिर उसके बाद इस एनिमे स्टूडियो ने जिस तरह कमबैक मारा विद दिस एनिमे इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और यार इसकी एनिमेशन को देख के बस दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि यार जब आप अपने एनिमेटर्स को अच्छा खासा टाइम देख के इस तरह की इतनी टॉप क्लास की एनिमेशन तुम लोग निकाल सकते हो तो फिर दूसरी तरफ वन पंच मैन के सीजन 3 या ब्लू लो के सीजन 2 के जैसे सीजन क्यों निकलते हैं। आई मीन मैंने कहीं पढ़ा था कि इस एनिमे को एनिमेट करने में कोई 2 से 3 साल लगे और वो सब कुछ दिखाई देता कि यार जैसी क्लीन एनिमेशन इन्होंने रखी हुई है। बाकी
तुम लोग इसी डिबेट में दो कि किफरी अच्छा है या गोजो अच्छा है, मैं तो ये एनिमे फुल एंजॉय कर रहा हूँ। दिस एनिमे हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस सीजन और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये एनिमे। आई मीन तुम लोगों को अगर मैजिक टाइप के एनिमेस अच्छे नहीं लगते तो मेरी बात सुन के बस इसकी पहले की 3 एपिसोड देख लो, बिकॉज तीसरी एपिसोड के अंदर जो सीन होता है वो देख के तुम लोगों का इंटरेस्ट बैठ ही जाएगा इस एनिमे के अंदर। तो या इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सायोनारा।